बुद्धू का कांटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी या रुगनाथ प्रसाद त्रिवेदी। ये क्या क्या करें, दुविधा में जान है। एक और तो हिंदी का ये गौरवपूर्ण दावा है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। दूसरी ओर हिंदी के कर्णधारों का अविगत शिष्टाचार है कि जैसे धर्मोपदेशक कहते हैं कि हमारे कहने पर चलो, वैसे ही जैसे हिंदी के आचार्य लिखें वैसे लिखो, जैसे वे बोलें वैसे मत लिखो। शिष्टाचार भी कैसा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति अपने व्याकरण कशायती कंठ से कहें परसोत्तम दास और हर किशन लाल और उनके पिट्ठू छापे ऐसी तरह कि पढ़ा जाए पुरुषोत्तम दास और हरि कृष्णलाल। अजी जाने भी दो, बड़े बड़े बह गए और गधा कहे कितना पानी। कहानी कहने चले हो या दिल के फफोले फोड़ने। अच्छा जो हुक्म, हम लाला जी के नौकर हैं, बैंगनों के थोड़े ही हैं। रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी अब के इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठा है। उसके पिता दारसूरी के पहाड़ के रहने वाले और आगरे के बुझातिया बैंक के मैनेजर हैं। बैंक के दफ्तर के पीछे चौक में उनका और उनकी स्त्री का 12 मासिया मकान है। बाबू बड़े सीधे, अपने सिद्धांतों के पक्के और खरे आदमी हैं, जैसे पुराने ढंग के होते हैं। बैंक के स्वामी इन पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी छुट्टी नहीं देते और बाबू काम के इतने पक्के हैं कि छुट्टी मांगते ही नहीं। न बाबू वैसे कट्टर सनातनी हैं कि बिना मुंह धोए ही तिलक लगाकर स्टेशन पर दरभंगा महाराज के स्वागत को जाएं, और न ही ऐसे समाजी ही हैं कि खंजड़ी लेकर तोड़ पोपगढ़ लंका का करने दौड़े। उसूलों के पक्के हैं, पक्के। हाँ, उसूलों के पक्के हैं। सुबह का एक प्याला चाय पीते हैं तो ऐसा कि जेठ में भी नहीं छोड़ते और माघ में भी एक के दो नहीं करते। उड़द की दाल खाते हैं, क्या मजाल कि बुखार में भी मूंग की दाल का एक दाना खा जाएं। आजकल के एमए बीए पास वालों को हंसते हैं कि शेक्सपियर और बेकन चाट जाने पर भी वो दफ्तर के काम की अंग्रेजी चिट्ठी नहीं लिख सकते। अपने जमाने के साथियों को सराहते हैं जो शेक्सपियर के 2-3 नाटक न पढ़कर सारे नाटक पढ़ते थे, डिक्शनरी से अंग्रेजी शब्दों के लैटिन धातु याद करते थे। अपने गुरु बाबू प्रकाश बिहारी मुखर्जी की प्रशंसा रोज करते थे कि उन्होंने लाइब्रेरी इम्तिहान पास करवा दिया। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट के अनुसार होने वाले तातिलों को मत गिनिएगा कि जब उनके लाइब्रेरी इम्तिहान का उपाख्यान नए बीए हेड क्लर्क को उनके मन और बुद्धि की उन्नति के लिए उपदेश की तरह नहीं सुनाया जाता हो। लाट साहब ने मुखर्जी बाबू को बंगाल लाइब्रेरी में जाकर खड़ा कर दिया। राजा हरीश चंद्र के यज्ञ में बलि के खूंटे में बंधे हुए शुन शेप की तरह बाबू अलमारियों की ओर देखने लगे। लाट साहब मनचाहे जैसी अलमारियों से मनचाहे जैसी किताबें निकालकर मनचाहे जहां से पूछने लगे। सब अलमारियां खुल गईं और सब किताबें चुक गईं। लाट साहब की बांह दुख गई, पर बाबू कहते कहते नहीं थके। लाट साहब ने आने हाथ से बाबू को एक घड़ी दी और कहा, मैं अंग्रेजी विद्या का छिलका भर ही जानता हूं, तुम तो उसकी गिरी खा चुके हो। ये कथा पुराण की तरह रोज कही जाती थी। इन उसूल धन बाबूजी का एक उसूल ये भी था कि लड़के का विवाह छोटी उम्र में नहीं करेंगे। इनकी जाति में 5-5 वर्ष की कन्याओं के पिता लड़के वालों के लिए वैसे ही मुंह बाए रहते हैं जैसे पुष्कर की झील में मगरमच्छ नहाने वालों के लिए। और वो कभी कभी दरवाजे पर धरना देने आ बैठते थे कि हमारी लड़की लीजिए, नहीं तो हम आपके द्वार पर प्राण धर देंगे। उसूलों के पक्के बाबूजी इनके भय से देश ही नहीं जाते थे और वो कन्या पिता रूपी मगरमच्छ अपनी पहाड़ी गोह को छोड़कर आगरे आकर बाबूजी की निद्रा को भंग करते रहते थे। रघुनाथ की माता को सास बनने का बड़ा चाव था। जहां वो कुछ कहना आरंभ करती कि बाबूजी बैंक की लेजर बुक खोलकर बैठ जाते या लकड़ी उठाकर घूमने चल देते। बहस करके स्त्रियों से आज तक कौन जीता है, पर मश्त मारकर जीता जा सकता है। बाबू के पड़ोस में एक विवाह हुआ था। उस घर की मालकिन लाहना बांटती हुई रघुनाथ की मां के पास आई। रघुनाथ की मां ने नई बहू को असीस दी और स्वयं मिठाई रखने तथा बहू की गोद में भरने के लिए कुछ मेवा लेने भीतर गई। इधर मोहल्ले की वृद्धा ने कहा, 15 बरस हो गए लाना लेते लेते, आज तक एक बतासा भी इनके यहां से नहीं मिला। दूसरी वृद्धा 2-3 बड़ी और 2 छोटी पतोहू की सेवा से इतनी सुखी थी कि रोज मृत्यु को बुलाया करती थी। बोली, बड़े भागों से बेटों का ब्याह होता है। तीसरी ने नाक की झुलनी हिलाकर कहा,
अपना खाना पहनने का लोभ कोई छोड़े तब तो बेटे की बहू लाए। बहू के आते ही खाने पहनने में कमी जो हो जाती है। इस पर चौथी ने कहा, ऐसे कमाने खाने को आग लगे, यूं तो कुत्ते भी अपना पेट भर लेते हैं। कमाई सफल करने का यही तो मौका होता है। इसके पति ने चारों बेटों के विवाह में मकान और जमीन गिरवी रख दिए थे और कम से कम अपने जीवन भर के लिए कंगाली का कंबल ओढ़ लिया था। अवश्य ही ये सब बातें रघुनाथ की मां को सुनाने के लिए कही गई थी। रघुनाथ की मां भी जानती थी कि ये मुझे ही सुनाने को कही जा रही है, परंतु उसके आते ही मोहल्ले की एक और स्त्री की निंदा चल पड़ी और रघुनाथ की मां ये जानकर भी कि उस स्त्री के पास जाते ही मेरी भी ऐसी ही निंदा की जाएगी, हंसते हंसते उनकी बातों में सम्मति देने लगी। पतोहुओं से सुखिनी बुढ़िया ने एक हल्के से अनुदात्त से कहा, अब तू रघुनाथ का ब्याह इस साल तो करेगी? उसके चाचा जाने गहने तो बनवा रहे। रघुनाथ की मां ने भी वैसे ही हल्के उद्दात से उत्तर दिया। उसके अनुदात्त को ये समझ गई और उसके उद्दात को वो सब। स्वर का विचार हिंदुस्तान के मर्दों की भाषा में भले ही न रहा हो, स्त्रियों की भाषा में उससे अब भी कई प्रकार के अर्थ प्रकाश किए जाते हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूं, जल्दी रघुनाथ का ब्याह कर लो। कलयुग के दिन हैं, लड़का बोर्डिंग में रहता है, बिगड़ जाएगा, आगे तुम्हारी मर्जी। क्यों बहन, सच है ना? अरे तू क्यों नहीं बोलती? अरे मैं क्या कहूं, मेरे रघुनाथ सा बेटा होता तो अब तक मैं उसका पोता खिलाती। यूं और दो चार बातें करके ये स्त्री दल चला गया और गृहिणी के हृदय समुद्र को कई नई विचारों की लहरों से दलकता हुआ छोड़ गया। सायंकाल भोजन करते समय बाबू बोले, इन गर्मियों में रघुनाथ का ब्याह कर देंगे। स्त्री ने पहले ही लेजर और छड़ी छिपाकर ठान लिया था कि आज बाबूजी को दबाऊंगी कि पड़ोसियों की बोलियां नहीं सही जाती। अचानक रंग पहले ही चढ़ गया। पूछने लगी, हैं आज आपको ये क्या सूझी और कैसे सूझी? दारसूरी से भैया की चिट्ठी आई है, बहुत कुछ बातें लिखी है। कहा है कि तुम तो परदेसी हो गए, यहाँ 4 महीने बाद बृहस्पति सिंहस्थ हो जाएगा, फिर 1.5-2 बरस तक ब्याह नहीं होंगे, इसलिए छोटी छोटी बच्चियों के ब्याह हो रहे हैं। बृहस्पति के सिंह के पेट में पहुंचने से पहले कोई लड़की 4-5 वर्ष की बचेगी नहीं। फिर जब बृहस्पति कहीं शेर की दाढ़ में से जीता जागता निकल आया तो न बराबर का घर मिलेगा न जोड़ की लड़की। तुम्हें क्या है, गांव में बदनाम तो हम हो रहे हैं। मैंने अभी तक 2-3 घर रोक रखे हैं। तुम जानो, अब के मेरा कहना न मानोगे तो मैं तुमसे जन्म भर बोलने का नहीं। हाँ तो भैया ठीक ही तो कहते हैं। हाँ हाँ, मैं भी मानता हूं कि अब लड़के का 19वां वर्ष है, अब के इंटरमीडिएट पास हो जाएगा, अब हमारी नहीं चलेगी। देवर भौजाई जैसा नचाएंगे वैसे ही नाचना पड़ेगा। अब तक मेरी चली यही बहुत हुआ। भैया की कहो, मेरा कहना तो 5 वर्ष से मान रहे हो। अच्छा अच्छा, अब जिदो मत। मैंने 2 महीने की छुट्टी ली है, छुट्टी मिलते ही देश चलते हैं। बच्चा को लिख दिया है कि इम्तिहान देकर सीधा घर चला आ, 10-15 दिन में आ जाएगा। तब तक हम घर भी ठीक कर लें और दिन भी। अब तुम आगरे बहू को लेकर आओगी। स्त्री ने सोचा कि बताशे वाली बुढ़िया का उल्हाना तो मिटेगा। बादशाह, मेरे हाल में आपका क्या जी लगेगा? गरीबों का क्या हाल? रब रोटी देता है, दिन भर मेहनत करता हूं और रात पड़े रहता हूं। बादशाह, तुम जैसे साईं लोगों की बरकत से मैं हज कराया, ख्वाजा का उर्स देखाया, 3 बेले नमाज पढ़ लेता हूं और मुझे क्या चाहिए? बादशाह, मेरा काम टट्टू चलाना नहीं है। अब तो इस मोती की कमाई खाता हूं, कभी सवार ले जाता हूं, कभी लादा। 2.5 मण कणक पा लेता हूं तो 2 पौली बच जाती है। रब की मर्जी, मेरा अपना घर था। सिंगों के वक्त में काफी जमीन थी, नाते पड़ोसियों में मेरा नाम था। मैं धामपुर के नवाब का खाना बनाता था और मेरी घरवाली उसके जनाने में पकाती थी। एक रात को मैं खाना बना खिलाकर अपनी मंजड़ी पर सोया था कि मेरे मौला ने मुझे आवाज दी, लाही लाही, हज करा। मैं आंखें मलकर खड़ा हो गया, पर कुछ दिखा नहीं। फिर सोने लगा तो वही आवाज आई, लाही, तू मेरी पुकार नहीं सुनता? जा हज करा। मैं समझा कि मेरा मौला मुझे बुलाता है। फिर आवाज आई कि लाही चल पड़, मैं तेरे नाल हूं, मैं तेरा बेड़ा पार करूंगा। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपना कंबल उठाया और आधी रात को मैं चल पड़ा। बादशाह, मैं रातों चला, दिनों चला, भीख मांगकर चलते चलते बंबई पहुंचा। वहां मेरे पल्ले टक्का नहीं, पर एक हिंदू बाई ने मुझे टिकट लेकर दिया। काफले के साथ मैं जहाज पर चढ़ गया। वहीं मुझे 6 महीने लगे। मैंने हज पूरी की। जब लौटा
तो रास्ते में जहाज भटक गया। एक चट्टान पानी के नीचे थी, उससे टकरा गया। उसके पीछे की दोनों लालटेन ऊपर आ गई और हमें वो शैतान की सी आंखें दिखाई देने लगी। सबने समझा कि मर जाएंगे और पानी में ही गोर बनेगी। कप्तान ने छोटी कश्तियां खोली और उसमें हाजियों को बिठाकर छोड़ दिया। मर्द का बच्चा आप अपनी जगह से नहीं टला। जहाज के नाल डूब गया। अंधेरे में कुछ सूझता नहीं था। सवेरा होते ही हमने देखा कि 2 कश्तियां बह रही हैं और जहाज है न दूसरी कोई कश्ती। पता ही नहीं हम कहां से किधर को जा रहे थे। लहरें हमारी कश्तियों को उछालती, नचाती, डुबाती, झकझोरती थी। जो लहमा बीता था हम खैर मनाते थे, पर मेरे मालिक ने करम किया। मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने जैसे उस रात को कहा था मुझे, मेरा बेड़ा पार कर दिया। 3 दिन 3 रात हम बेपते रहे। चौथे दिन एक माल के जहाज ने हमको उठा लिया और छठे दिन कराची में हमने दुआ की नमाज पढ़ी। पीछे सुना कि 300 हाजी मर गए। वहां से ख्वाजा की जियारत को मैं चल दिया। अजमेर शरीफ में दरगाह का दीदार पाया। इस तरह बादशाह 7.5 महीने पीछे मैं घर आया। आकर घर देखता हूं कि सब पटरा हो गया। नवाब जब सवेरे उठा और उसने नाश्ता मांगा, नौकरों ने कहा इलाही का पता नहीं। बस वो जल गया और उसने मेरा घर फुंकवा दिया। मेरी जमीन अपने रखवाल के भाई को दे दी और मेरी बीवी को अपनी लौंडी बनाकर कैद कर लिया। मैं उसका क्या ले गया था? अपना कंबल लेकर गया था और पिछले 3 महीने की तलब अपनी पेटी में उसके बावर्ची खाने में रख गया था। भला मेरा मौला बुलावे और मैं न जाऊं? पर उसको जो 1 घंटा देर से खाना मिला, इससे बढ़कर और गुनाह क्या होता। इसके 15वें दिन जनाने में एक सोने की अंगूठी खो गई। नवाब ने मेरी घरवाली पर शक किया। उसने पूछा तो वो बोली कि मेरा कौन सा घर और घरवाला बैठा है कि जिसके पास मैं अंगूठी ले जाऊंगी। मैं तो यहीं रहती हूं। बात तो सीधी थी, पर नवाब साहब से सुनी नहीं गई। जला भुना तो था ही, बैंत लेकर लगा मारने। बादशाह मैं क्या कहूं, मौला मेरा गुनाह बख्शे। 5 बरस हो गए हैं, पर जब मैं घरवाली की पीठ पर 50 दागों की गुच्छियां देखता हूं तो यही पछतावा रहता है कि रब ने उस सूर का तौबा तौबा गला घोंटने को यहां क्यों रखा। मारते मारते जब मेरी घरवाली बेहोश हो गई, तब डर कर उसने गांव के बाहर उसे फेंकवा दिया। तीसरे दिन वहां से घिसटती घिसटती चलकर वो अपने भाई के यहां पहुंची। रघुनाथ ने रुंधे गले से कहा, तुमने फरियाद नहीं की? कचहरियां गरीबों के लिए नहीं है बादशाह, वो तो सेठों के लिए है। गरीबों की फरियाद सुने कौन? उसने 15 दिन में सुनकर हुक्म भी दे दिया। मेरी औरत को मारते मारते उस पाजी के हाथ की अंगुली में एक बैंत की सली चुभ गई थी। वही पक गई, लहू में जहर हो गया और 15वां दिन वो मर गया। हज से आकर मैंने सारा हाल सुना, अपने जले घर को देखा और अपने परदादे की सिंगों की माफी जमीन को भी देखा। मस्जिद में आकर रोया। मेरे मौला ने मुझे हुक्म दिया कि लाही, मैं तेरे नाल हूं, अपनी जोए को धीरज दे। मैं साले के यहां पहुंचा। उसने 25 रुपए दिए। मैं टट्टू मोल लेकर पहाड़ चला आया और यहां रब का नाम लेता हूं। आप जैसे साईं लोगों की बंदगी करता हूं। रब का नाम बड़ा है। रघुनाथ इम्तिहान देकर रेल से घराठनी तक आया। वहां 30 मील पहाड़ी रास्ता था। दूरी पर चूने के से ढेर चमकते दिखने लगे, जो कभी न पिघलने वाली बर्फ के पहाड़ थे। रास्ता सांप की तरह चक्कर खाता जाता था। मालूम होता था कि एक घाटी पूरी हो गई है, पर ज्यों ही मोड़ पर आते त्यों ही उसकी जड़ में एक और आधी मील का चक्कर निकल पड़ता। एक और ऊंचा पहाड़, दूसरी ओर 2.5 फुट गहरी खड्ड। उस पर किराए के टट्टुओं की लत की सड़क सड़क के छोर पर चलें, जिससे सवार की एक टांग तो खड्ड पर ही लटकी रहे। आगे वैसा ही रास्ता, वैसी ही खड्ड, सामने वैसे ही कोने पर चलने वाले टट्टू। जब धूप बढ़ी और जी न लगा तो मोती के स्वामी इलाही से रघुनाथ ने उसका इम्तिहान पूछा। उसने जो सीधी और विश्वास से भरी, दुख की धाराओं से भीगी हुई कथा कही, उससे कुछ मार्ग कट गया। कितने गरीबों का इतिहास ऐसी चित्र घटनाओं की धूप छाया से भरा हुआ है, पर हम लोग प्रकृति के इन सच्चे चित्रों को न देखकर उपन्यासों की मृग तृष्णा में चमत्कार ढूंढते रहते हैं। धूप चढ़ गई थी कि वो एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर सड़क के सहारे एक कुआं था और उसी के पास एक पेड़ के नीचे इलाही ने स्वयं और अपने मोती के लिए विश्राम करने का प्रस्ताव किया। घोड़े को नहारी देकर, पानी वानी पीकर धूप ढलते ही चल देंगे और बात की बात में आपको घर पहुंचा देंगे।
रघुनाथ को भी टांगे सीधी करने में कोई उज्र न था। खाने की इच्छा बिल्कुल न थी। हाँ, पानी की प्यास लग रही थी। रघुनाथ अपने बक्स में से एक लोटा और डोर निकालकर कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं पर देखा कि 6-7 स्त्रियां पानी भरने और भरकर ले जाने की कई दशाओं में है। गांव में पर्दा नहीं होता। वहां सब पुरुष सब स्त्रियों से और सब स्त्रियां सब पुरुषों से निडर होकर बातें कर लेती हैं। और शहरों के लंबे घूंघटों के नीचे जितना पाप होता है, उसका 10वां हिस्सा भी गांव में नहीं होता। इसी से तो कहावत है कि बाप ने बेटे को उपदेश दिया है कि घूंघट वाली से बचना। अनजाना पुरुष किसी भी स्त्री से बहन करके बात कर लेता है और स्त्री बाजार में जाकर किसी भी पुरुष से भाई कहकर बोल लेती है। यही वाचिक संधि दिन भर के व्यवहारों में पासपोर्ट का काम कर देती है। हंसी ठट्ठा भी होता है, पर कोई दुर्भाव नहीं खड़ा होता। राजपूताने के गांव में स्त्री ऊंट पर बैठी निकल जाती है और खेतों के लोग मामी जी चिल्लाया करते हैं। न उनका अर्थ उस शब्द से बढ़कर कुछ होता है, न वो चिढ़ती हैं। एक गांव में बारात जीमने बैठी। उस समय स्त्रियां समधियों को गाली गाती हैं, पर गालियां न गाई जाती देखकर नागरिक सुधारक बाराती को बड़ा हर्ष हुआ। वो एक ग्राम के एक वृद्ध से कह बैठा, बड़ी खुशी की बात है, आपके यहाँ इतनी तरक्की हो गई है। बुढ़ा बोला, हाँ साहब, तरक्की तो हो रही है। पहले गालियों में कहा जाता था कि फलाने की फलानी के साथ और अमुक की अमुक के साथ। लोग लुगाई सुनते थे और हंसते थे। अब तो घर घर में वो बातें सच्ची हो रही है। अब गालियां गाई जाती हैं तो चोरों की दाढ़ी में तिनका निकलते हैं। तभी तो आंदोलन होते हैं कि गालियां बंद करो, क्योंकि वो चुभती हैं। रघुनाथ यदि चाहता तो किसी भी पानी भरने वाली से पानी पीने को मांग लेता, परंतु उसने अब तक अपनी माता को छोड़कर किसी स्त्री से कभी बात नहीं की थी। स्त्रियों के सामने बात करने को उसका मुंह खुल ही न सका। पिता की कठोर शिक्षा से बालकपन से ही उसका ये स्वभाव पड़ गया था कि 2 वर्ष प्रयाग में स्वतंत्र रहकर भी अपने चरित्र को केवल पुरुषों के समाज में बैठकर पवित्र रख सका था। जो कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ा करते हैं, उनकी अपेक्षा खुले मैदान में खेलने वालों के विचार अधिक पवित्र रहते हैं। इसलिए फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी रघुनाथ को कभी स्त्री विषयक कल्पना नहीं देते थे। ये मानवीय सृष्टि में अपनी माता को छोड़कर और स्त्रियों के होने या न होने से अनभिज्ञ था। विवाह उसकी दृष्टि में एक आवश्यक किंतु दुर्गेय बंधन था, जिसमें सब मनुष्य फंसते हैं, और पिता की आज्ञा के अनुसार वो विवाह के लिए घर उसी रुचि से आ रहा था जिससे कि कोई पहले पहल थिएटर देखने आता है। कुएं पर इतनी स्त्रियों को इकट्ठा देखकर वो सहम गया। उसके ललाट पर पसीना आ गया और उसका बस चलता तो वो बिना पानी पिए लौट जाता। अस्तु चुपचाप डोरा लोटा लेकर एक कोने पर जा खड़ा हुआ और डोर खोलकर फांसा देने लगा। प्रयाग के बोर्डिंग की टोटियों की कृपा से जन्म भर कभी कुएं से पानी नहीं खींचा था, न लोटे में फांसा लगाया था। ऐसी अवस्था में उसने सारी डोर कुएं पर बखेर दी और उसकी जो डोर लोटे से बंधी, वो कभी तो लोटे को 120 अंश के कोण पर लटकाती और कभी उत्तर पर। डोर के बट जब खुलते हैं तब वो बहुत पेच खाती है। इन पेचों में रघुनाथ की बाहें भी उलझ गईं। सिर नीचे किए वो ज्यों ही डोर को सुलझाता, त्यों ही वो उलझती जाती। उसे पता नहीं था कि गांव की स्त्रियों के लिए वो एक अद्भुत कौतुक नयनोत्सव हो रहा था। धीरे धीरे टोका टिप्पणी आरंभ हो गई। एक ने हंसकर कहा, पटवारी है, पैमाइश की जरीब फैलाता है। दूसरी बोली, ना, बाजीगर है, हाथ पांव बांध कर पानी में कूद पड़ेगा और फिर सूखा निकल आवेगा। तीसरी बोली, क्यों लल्ला, घर वालों से लड़कर आए हो? चौथी ने कहा, क्या कुएं में दवाई डालोगे? इस गांव में तो कोई बीमारी नहीं। इतने में एक लड़की बोली, काहे का दवाई और काहे का पटवारी, अनाड़ी है, लोटे में फांसा देना नहीं आता। भाई मेरे, घड़े को मत कुएं में डाल देना, तुमने तो सारी मेणे ही रोक ली। यूं कहकर वो सामने आकर अपना घड़ा उठाकर ले गई। पहली ने पूछा, भाई तुम क्या करोगे? लड़की बात काटकर बोल उठी, कुएं को बांधेंगे। पहली, अरे बोल तो। लड़की, मां ने सिखाया नहीं क्या? संकोच, प्यास, लज्जा और घबराहट के साथ रघुनाथ का गला रुक रहा था। उसने खांस कर कंठ साफ करना चाहा। लड़की ने भी वैसी ही आवाज की। इस पर पहली स्त्री भड़कर आई और डोर उठाकर कहने लगी, क्या चाहते हो, बोलते क्यों नहीं? लड़की, फारसी में बोलोगे? रघुनाथ ने शर्म से आंखें कुछ ऊंची की, कुछ मुंह फेर कर कुएं से कहा, मुझे
पानी पीना है। लोटे से निकाल रहा हूं, निकाल लूंगा। लड़की, हाँ हाँ, परसों तक। स्त्री बोली, ला हम पानी पिला दें। ला भागवंती, गगरी उठा ला, इनको पानी पिला देंगे। लड़की गगरी उठा लाई और बोली, ले मामी के पालतू, पानी पी ले, शर्मा मत, तेरी बहू से नहीं कहूंगी। इस पर सारी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। रघुनाथ के चेहरे पर लाली दौड़ आई और उसने ये दिखाना चाहा कि कोई मुझे देख नहीं रहा। यद्यपि 10-12 स्त्रियां उसके भौचक्केपन को देख रही थीं। सृष्टि के आदि से कोई अपनी झेप छिपाने में समर्थ हुआ है? न हुआ है, न होगा। रघुनाथ उल्टा झेप गया, नहीं नहीं, मैं आप ही। लड़की, हाँ, क्या कुएं में कूद के पानी पियोगे? इस पर एक और हंसी का फंवारा फूट पड़ा। रघुनाथ ने कुछ आंखें उठाकर लड़की की ओर देखा। कोई 14-15 बरस की लड़की, शहर की छोकरियों की तरह पीली और दुबली नहीं, हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न मुख, आंखों के डेले काले, कुएं सफेद नहीं, कुछ मटिया नीले और पिघलते हुए। ये जान पड़ता था कि डेले अभी पिघलकर बह जाएंगे। आंखों के चौतरंग हंसी, होठों पर हंसी और सारे शरीर पर निरोग स्वस्थ की हंसी। रघुनाथ की आंखें और नीली हो गईं। स्त्री ने फिर कहा, पानी पी लो जी, लड़की खड़ी है। रघुनाथ ने हाथ धोए, एक हाथ मुंह के आगे लगाया और लड़की गगरी से पानी पिलाने लगी। जब रघुनाथ आधा पानी पी चुका, तब उसने श्वास लेते लेते आंखें ऊंची की। उस समय लड़की ने ऐसा मुंह बनाया कि ठी ठी करके रघुनाथ हंस पड़ा। उसकी नाक में पानी चढ़ गया और सारी आस्तीन भीग गई। लड़की चुप। रघुनाथ को खांसते डगमगाते देख वो स्त्री आगे चली आई और गगरी छीनती हुई लड़की को झिड़क कर बोली, तुझे तो दिन रात अपने उत्पन्न की ही सूझती है। इन्हें गलसूंड चला गया, ऐसी हंसी भी किस काम की। लो, मैं पानी पिलाती हूं। लड़की, हाँ हाँ, दूध भी पिला दो, बहुत देर हुई, आंसू भी पहुंच दो। सच्चे ही रघुनाथ के आंसू आ गए थे। उसने स्त्री से जल लेकर मुंह धोया और पानी पिया और धीरे से कहा, बस जी बस। लड़की, अब क्या आप निकाल लेंगे? रघुनाथ को मुंह पहुंचते देखकर स्त्री ने पूछा, कहां रहते हो? आगरे। इधर कहां जाओगे? लड़की बीच में ही बोली, शिकारपुर, वहां ऐसों का गुरुद्वारा है। स्त्रियां खिलखिला उठी। रघुनाथ ने अपने गांव का नाम बताया। मैं पहले कभी इधर आया नहीं, कितनी दूर है, कब तक पहुंच जाऊंगा? अब भी वो सिर उठाकर बात नहीं कर रहा था। लड़की, यही 15-20 दिन में, 300-400 कोस तो होगा। स्त्री, छी, 2-2.5 कोस भर है, अभी घंटे भर में पहुंचे जाते हो। रास्ता सीधा है ना? रघुनाथ ने कहा। लड़की, नहीं तो बाएं हाथ को मुड़कर चीड़ के पेड़ के नीचे दाहिने हाथ को मुड़ने के पीछे 7वें पत्थर पर फिर बाएं मुड़ जाना, आगे सीधे जाकर कहीं न मुड़ना। बस सबसे आगे गीदड़ गुफा है, सबसे उत्तर को बाड़ उलांग कर चले जाना। स्त्री, छोकरी रे बस कर, तू बहुत सिर चढ़ गई है, चिकर चिकर करती ही जाती है। नहीं जी, एक ही रास्ता है, सामने नदी आवेगी, परले पार बाएं हाथ को गांव है। लड़की, नदी में भी यूं ही फांसा लगाकर पानी निकालना? स्त्री उसकी बात अनसुनी करके बोली, क्या उस गांव में डाक बाबू होकर आए हो? रघुनाथ, नहीं तो, मैं तो प्रयाग में पढ़ता हूं। लड़की, ओहो, प्रयाग जी में पढ़ते हैं, कुएं से पानी निकालना पड़ते होंगे। स्त्री, चुप कर, ज्यादा बकबक काम की नहीं, क्या तू इसीलिए मेरे यहां आई है? इस पर महिला मंडल फिर हंस पड़ा। रघुनाथ ने घबरा कर इलाही की ओर देखा तो वो मजे में पेड़ के नीचे चिलम पी रहा था। इस समय रघुनाथ को हाजी इलाही से ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि हज से लौटते समय समुद्र में खतरे कम हैं और कुएं पर अधिक। लड़की, क्यों जी, पिराग जी में अक्ल भी बिकती है क्या? रघुनाथ ने मुंह फेर लिया। स्त्री, तो गांव में क्या करने जाते हो? लड़की, कमाने खाने, और क्या। स्त्री, तेरी कैंची बंद नहीं होती, ये लड़की तो पागल हो जाएगी और पागल कर देगी। रघुनाथ, जी मैं वहां के बाबू शोभराज जी का लड़का हूं। स्त्री, अच्छा अच्छा, तो क्या तुम्हारा ही ब्याह है? रघुनाथ ने सिर नीचा कर लिया। लड़की, मामी मामी, मुझे भी अपने नए पालतू के ब्याह में ले चलना, बड़ा ब्याहने चली है। ये घोड़ी है और वो जो चिलम पी रहा है वो नाना बनेगा। वाह जी वाह, ऐसे बुद्धू के आगे भी कोई लहंगा पसारेगा। स्त्री लड़की की ओर झपटी। लड़की गगरी उठाकर चलती बनी। स्त्री उसके पीछे 10 कदम गई थी कि स्त्री महामंडल एक अट्टाहस से गूंज गया।
रघुनाथ इलाही के पास लौट आया। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत न हुई। उसके गले में भस्म का सा स्वाद आ रहा था। जीवन भर में यही उसका स्त्रियों से पहला परिचय था। उसकी आत्मलज्जा इतनी तेज थी कि वो समझ गया कि मैं इनके सामने बन गया हूं। जीवन में ऐसी स्त्रियों से आधा संसार भरा रहेगा और ऐसी ही किसी से मेरा ब्याह होगा। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पांव।